नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK जी स्पोर्ट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 60 प्रश्न को दोस्तों, जो कि पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्न हैं। भारत के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिए और इसमें जो लुसेंट जीके के 60 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में जीके के किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के दोस्तों बोल सकते हैं आप 3 प्रकार है मुख्य रूप से। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार के मुख्य अर्थव्यवस्था होते हैं, जिसमें से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यह अपना भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो अपना भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक दोस्तों है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा जाए तो जैसे आप बोल सकते हैं जापान हो गया, अमेरिका हो गया यानी USA, ये सब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण। अगर मेरे साथ ही आपसे पूछ लिया जाए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए, तो जैसे आप बोल सकते हैं रूस हो गया, चाइना हो गया, ये सब आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसमें से रूस है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रूस याद रखिएगा और चीन याद रखिएगा, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न कहता सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल पूछा जाए तो चूना पत्थर बोलिएगा। बॉक्साइट जो है यह साथी आपको एल्युमिनियम धातु के मुख्य अयस्क माने जाते हैं। लोहा का बात करते हैं तो लोहा का अगर अयस्क पूछा जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा के मुख्य अयस्क है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? उसका नाम है उड़ीसा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किसको माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, अभ्रक है, याद रखिएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग में बोल सकते हैं आप 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? दोस्तों चरक का संबंध भारत से था। ऑप्शन सी भारत आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, याद रखिएगा, असम के अंतर्गत। डिगबोई दोस्तों असम के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में तृतीय स्थान है अपना भारत का। मैग्नीज का प्रतीक Mn होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है सर्वाधिक। ऑप्शन बी राजस्थान। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें कौन बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह बोल सकते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम बंदरगाह आप बोल सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए
बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और कपास की खेती सर्वाधिक बोल सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। अपना भारत में साथ ही सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है और भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। यहाँ पर जलोढ़ याद रखिएगा, जलोढ़। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे प्रचलित नाम पूछ लिया जाए ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम होता है POP होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू बोल सकते हैं आप हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जिप्सम का दोस्तों सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 बोलिएगा इंटू 2H2O, यह जिप्सम का क्या होता है तो सूत्र हो जाता है अगर पूछा जाए तो। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा है मैग्नीज का। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। यह प्रक्रिया उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ। 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ और इसका अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, इसका अध्यक्ष होता है। बोल सकते साथ ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? तो बीमा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों सेवा क्षेत्र को बोल सकते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछा जाए आपसे, प्राथमिक क्षेत्र तो बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र पूछा जाए अगर आपसे, द्वितीयक क्षेत्र तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अपना भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। इनमें से आप बोल सकते हैं भारत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अगर पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री बोलिएगा। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का क्या हुआ था? तो गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड जो है यह ATM प्रणाली से संबंधित हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से कौन है? भूमिगत जल बोल सकते हैं, इनमें से है। विकल्प डी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? तो हिक्की ने दोस्तों, जेम्स हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? यह उपन्यास चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उस समाचार पत्र का नाम हो जाता है बंगाल गजट। ऑप्शन बी बंगाल गजट आप बोल सकते हैं। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? पहला उपन्यास यमुना पर्यटन बोल सकते हैं मराठी भाषा का। कहता संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? इसका पहला उपन्यास
दुर्गेश नंदिनी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। विकल्प सी जो है यही सही है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इनमें से कौन था? तो इंग्लिश मैन बोलिएगा, विकल्प डी में जो दिया गया है। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखा गया मैक्सिमम गोर्की के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? कौन माध्यम से? तो चित्र बनाकर दोस्तों करता था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यह मोतीलाल घोष के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे प्रारंभ हुआ था? किससे प्रारंभ हुआ यह? तो यह प्रारंभ हुआ अक्षरों की छाप बनाने से, अक्षरों की छाप बनाने से। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? यह लाया गया था चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किनके लिए छापी गई? यह किनके लिए छापा गया? यह छापा गया सर्वसाधारण पाठकों के लिए यह छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? कौन भाषा में इसका प्रकाशन किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो जापान में पहली पुस्तक पूछा जाए किस वर्ष छपी थी, तो 868 ईसा पूर्व में दोस्तों यह पुस्तक छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में कतः वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यह कब पहुंची? यह पहुंची थी 1295 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध दोस्तों यह बना है भागीरथी पर। इसमें से नहीं दिया गया, भागीरथी आप बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों का स्थान कौन सा स्थान है? इसका कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान इसका हो जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। और चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर पूछ लिया जाए तो चांदी हो जाता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को कहता है किसमें रूपांतरित करती है? तो यह रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल सभी परिचालित कहता है होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, तब इसका उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यही सही जवाब है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इनमें से बताइए, हाइड्रोजन बम पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगर परमाणु बम पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन पर बोल सकते हैं परमाणु बम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं। कहता है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बोल सकते हैं तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी जो दोस्तों लॉक किए हैं उसका सही है, तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। काकड़ापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में यह स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र इनमें से कौन राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाता है कर्नाटक। ऑप्शन बी जो है
यही सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक बोल सकते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? किसके द्वारा किया? न्यू इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कथा फ्रांस में छपी विली चायकांक न्यू पुस्तकें कैसी थी? यह कैसी थी आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा सस्ती। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है बाइबिल। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, बाइबिल हो जाता है। कहता है 95 स्थापना किसने की? दोस्तों 95 स्थापना किसने किया? इसका स्थापना किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा।